एक और जहां दिल्ली एनसीआर में पारा लगातार गिरता जा रहा है, वहीं किसानों की मांगों पर गतिरोध भी बढ़ता ही जा रहा है। सरकार किसानों के साथ आमने सामने से बात तो कर ही रही है, प्रदर्शनकारी किसानों को मनाने के लिए बैकडोर से भी बात कर रही है, लेकिन सिंधु, टिकरी और गाजीपुर पर डटे किसान नए कानूनों को रद्द करने से कम पर राजी नहीं। फिलहाल आगे किसानों और सरकारों के बीच कोई बातचीत होती नजर नहीं आ रही है, मतलब मामला बनता नहीं नजर आ रहा, जबकि आंदोलन और बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सरकार ने इससे निपटने के लिए आक्रामक रणनीति बनाई है, जिसके तहत वो अलग अलग फ्रंट पर पूरे मामले से निपटने की कोशिश करेगी। चलिए जानते हैं मोदी सरकार पूरे मामले से निपटने के लिए किस तरह की रणनीति अपना रही है। कृषि मंत्री और अन्य मंत्री कई बार कह चुके हैं कि सरकार आंदोलनकारी किसानों से चर्चा के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने क्लाज बाई क्लाज चर्चा की, फिर पेशकश की। इस तरह सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वह अड़ी हुई नहीं है। किसान आंदोलन में राजनीतिक दलों के झंडे दिखने से सरकार कह रही है कि इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया है और किसान संगठन विपक्षी दलों के हाथों में खेल रहे हैं। सरकार विपक्षी दलों की दोहरी भूमिका उजागर कर रही है। किसान यूनियन के कुछ संगठनों से सरकार ने अलग से बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानुगुट से बात की और नोएडा का रास्ता खुलवाया, जिसे लेकर इन संगठनों में आपस में ही मतभेद हो गए। सरकार लगातार छोटे छोटे किसान संगठनों से चर्चा कर रही है। कृषि मंत्री इन संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। यह संगठन कृषि कानूनों के पक्ष में बयान दे रहे हैं। बीजेपी नेता लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग और खालिस्तानी ताकतों के बारे में बात कर रहे हैं। विदेशों में हुए प्रदर्शन में खालिस्तानी तत्वों की मौजूदगी ने इन आरोपों को हवा दी है कि इस आंदोलन को अलगाववादी ताकतों का समर्थन है। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री ने 700 से अधिक जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसान रैली और चौपालों के जरिए कृषि कानूनों के फायदे गिनाने का प्लान किया है। शायद यह जनमत अपने पक्ष में करने का प्रयास होगा ताकि किसान आंदोलन को देश भर में फैलने से रोका जा सके। बहरहाल किसान आर पार के मोड में दिख रहे हैं, वहीं सरकार पूरे मामले को निपटाने की कोशिश में लगी है। ऐसे में कहीं न कहीं सरकार की छवि धूमिल हो रही है और शासन व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।